पेशावर में पुलिस लाइंस की एक मस्जिद में पीर को होने वाले खुदकुश हमले की शिद्दत ने एक बार फिर शिद्दत पसंदी के पुराने दौर की याद दिला दी। इस धमाके में 100 से ज़ायद अफराद शहीद और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं और पुलिस फोर्स को ही निशाना बनाया गया। लेकिन यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि ये पहला वाक़या नहीं है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को निशाना बनाया गया है, बल्कि चंद रोज़ में गुज़िश्ता चंद महीनों में पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों, थानों और चौकियों को निशाना बनाया है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि 2014 में कामयाब फौजी ऑपरेशन के बाद शिद्दत पसंदी वापस कैसे आई, इसका तदारुक अब कैसे मुमकिन है और इस तमाम तर मामले पर सिविल और अस्करी क़यादत को अब क्या लाहेअमल अपनाना होगा। इन अहम कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने का फैसला किया है। 7 फरवरी को APC तलब की गई है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी इसमें शिरकत की दावत दी गई, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया। अय्याज साहब, अलमिया ये है कि इस अहम कौमी मामले पर भी सियासत हो रही है। हुकूमत कहती है कि 10 साल आपकी हुकूमत रही उधर KP में, उसके बाद 3 साल आपने विफाक में हुकूमत की, ना सेफ सिटी प्रोजेक्ट बना और 417 अरब के फंड्स वो कहाँ गए। ये लोग कहते हैं कि आपने हमारे फंड्स रोक लिए। के तर्जुमान बहुत ज्यादा हैं, 75 की काबीना है, तो आप तर्जुमानी उनकी ना करें। लेकिन खान साहब कह रहे हैं ना कि हमारे दौर में तो कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ, लेकिन 2018 से 2022 तक 465 वाकयात हो चुके हैं। हम इससे ये जो है ना वज़ीर आज़म की पॉइंट स्कोरिंग से निकलें, वो जो कर रहे हैं और APC बुला रहे हैं, APC से बड़ा नाटक इस मुल्क में कोई नहीं है। अच्छा। तो इसको इतना संजीदगी से नहीं लेना चाहिए, सिवाय वो तकरीरों करने के, वो क्या नशिस्तन गुफ्तन फलाना, उससे कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो इससे ज़्यादा APC के नाम से ज़्यादा मरूब ना हो। अफसोसनाक वाक़या है, ट्रैजिक वाक़या है, लेकिन और मुल्कों में भी सिक्योरिटी लैप्स हो जाते हैं, 9/11 हो जाता है, लंदन बॉम्बिंग हो जाती है, लेकिन वहाँ पे फिर जाके फिर सोचा जाता है कि उसका हम तदारक कैसे करें। 9/11 एक दफ़ा हुआ है, उसके बाद वहाँ नहीं हुआ। बिल्कुल। लंदन में भी बॉम्बिंग हुई है, नहीं हुई। ये जो आप कह रही हैं कि इतने हमले हुए, ये है निशाना खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और आम शहरी, बिल्कुल दुरुस्त है। तो रियासत की तरजीह क्या होनी चाहिए? सियासत होनी चाहिए या सिक्योरिटी होनी चाहिए? आप जो है सर्वेलेंस, नज़र रखनी आपको टेररिस्ट पे चाहिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे चाहिए, या आज़म स्वाति पे चाहिए, फवाद चौधरी पे चाहिए, इमरान रियाज पे चाहिए? तरजीह तो अपनी पहले बता देना। जो एक वहाँ पे खुदकुश हमलावर जो था, उसकी फ़ोटो भी आ चुकी है, वहाँ से कॉर्डन से निकल के वो जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सिक्योरिटी की है, आपको तो देखना चाहिए कि सेंसिटिव प्लेसेस कौन सी हैं, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, हमारा रोल क्या होना चाहिए, बाकी इदारों को हमने लीड क्या करना है। कुजा इसके कि आपने ये देखना है कि शाम को टेलीफोन पे कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन सी ऑडियो अब लीक करनी है, कौन सी वीडियो जो है अब आपने तशहीर करनी है। ये सारे जो बैठे हुए हैं, आपने सियासत और इन इलेक्शनों का निगरानी करनी है और जो बाई इलेक्शन उसका करना है, पहले ये तो आप कर लें। इतनी रिसोर्सेज, वो जो वज़ीर आज़म कह रहे थे इतनी रिसोर्सेज, CTD बन जाती फलानी, तमाम इदारों पे मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, भारी भरकम जिम्मेदारी रियासत की रिसोर्सेज उनको जा रही हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको जा रही हैं, किसी का नाम लिए बगैर आप समझ जाएं, तो आपकी है। आप ये तो पहले कर लें कि आपको सियासत में टांग अड़ानी चाहिए। आप कह रहे हैं सूबाई हुकूमतों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? उनकी सूबाई हुकूमत की है, पुलिस की है। पुलिस का तो आप अभी फिर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे, वो तो IG बेचारा आंखों वो रो पड़ा। जो पेशावर के पुलिस वर्दियों में जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि हम ही वहाँ पे निशाना बनते हैं, हमारी तनख्वाह इतनी है, काम हमसे इतना लिया जाता है, सैक्रिफाइस हमारी इतनी होती है, पर जो बाकी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। मतलब आपने यहाँ सियासी आपने जो चेस बोर्ड है उस पर खेलना है, या आपकी तरजीह सिक्योरिटी होनी चाहिए? 2 चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को इस वक्त, एक माशी और एक दहशतगर्दी का। दहशतगर्दी वाले फुल असॉल्ट सिर्फ KP पे नहीं कर रहे, रियासत पाकिस्तान पे कर रहे हैं। वो जो हमला हुआ था वहाँ पुलिस लाइंस में, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हमला था। तो आपकी क्या तरजीह होनी चाहिए?
फवाद चौधरी को पकड़ लें, और शुक्र है आज उस एक वो मैजिस्ट्रेट था जिसने उनका केस डिसमिस कर दिया, इमरान रियाज का। मतलब जुडिशरी अच्छी बात है, अच्छी रवायात पैदा हो रही हैं। ठीक है। वो अंगूठा छाप जो एक जमाने में हुआ करता था, शुक्र है आजकल नहीं है, और लोगों में, जजों में हिम्मत है। आप कर क्या रहे हैं? अपना सारा टाइम, रिसोर्सेज आप इस पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं, सवाल उठाया या साहब ने कि तरजीहात क्या होनी चाहिए, लेकिन एपीसी पर जो दावत दी गई फिर इनकार हुआ, बुरा हुआ, लेकिन उनकी भी तो बात दुरुस्त है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दूसरी तरफ साथ बैठने की बातें कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं। एक तो कहा गया कि जी एपीसी नाटक है। पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देख लें, जब भी सानेहात या हादसात होते हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप सर जोड़ के बैठती है। एपीएस का वाक़या था, बिल्कुल, तो ख़ुद इमरान खान साहब भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए थे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी लीडरशिप बैठी थी, एक नेशनल कंसेंसस हुआ था, और फिर दहशत गर्दी के सांप का सर कुचला गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस उस वक्त लड़ती हैं जब पीछे एक इत्तेहाद और यकजहती होती है, कौम पीछे खड़ी होती है, सियासत उसमें नहीं होती। कि आपको हर चीज़ में अगर सियासत ही मकसूद है कि आप उस वक्त तो चले गए उसमें। इस वक्त पख्तूनख्वा पे आपकी 13 साल से गवर्नमेंट है, और बात ये कि जिस तरह हमारे पुलिस के जवानों की शहादतें और कुर्बानियों का अमल है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि 413 अरब रुपए, भाई ये कोई तो इसमें जवाबदेह होना चाहिए ना। कि वो जो सीटीडी पंजाब में भी है, बड़ी मुनज़्ज़म है, वहाँ पर सीटीडी बनाई, क्या आपने उनको जदीद हथियार मुहैया किए? क्या आपने उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया? क्या सेफ सिटी कैमराज वहाँ पर लगे? तो 413 अरब तो फिर हवा में उड़ गए, कोई तो उसमें जवाबदेह होगा। लेकिन आपका जो एक क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि जब रियासत पाकिस्तान एक पॉलिसी बना लेती है, उसके बाद कोई किसी हुकूमत का ये इख्तियार नहीं कि वो किसी के लिए सॉफ्ट कार्नर रखे। सॉफ्ट कार्नर क्यों आया? और ये आपको याद है हमारा प्रोग्राम हो रहा था जब पता चला कि तुर्की के एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम तो टीटीपी से मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि वो अपने इलाकों में वापस आएँ। क्या आपने अपनी कैबिनेट से पूछा? क्या पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी से इसकी इजाज़त दी? क्या आपने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया? सॉफ्ट कार्नर क्यों था? अच्छा। आज जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वो उसके लिए जवाबदेह कौन है? और आप कहते हैं जी कि मैं उसमें नहीं आता। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर वहाँ जाते ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस सवाल का जवाब दे सकते थे कि मैंने सॉफ्ट कार्नर का मुजाहरा क्यों किया और टीटीपी को यहाँ लाकर बनाने बसाने की ये तरतीब क्यों थी, किस विकासत के तहत थी। देखें, एक बात तय होनी चाहिए कि जब रियासत एक पॉलिसी तय कर लेती है तो उसके बाद जो लोग, देखें, दहशत गर्दों के साथ में, टीटीपी के साथ मैं मुज़ाकरात का हामी नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने ये बात यकीनी बनाई कि वो आईने पाकिस्तान के तहत जानवर गुजर बसर करेंगे? क्या वो अपने हथियार सरेंडर करेंगे? ना उन्होंने हथियार सरेंडर किए। और फिर आपको याद है इसी प्रोग्राम में हमारे साथी रशीद साफी साहब मुसलसल कह रहे थे कि ये इनकी गवर्नमेंट के वुज़रा भत्ते दे रहे थे। इस पर हम बात करेंगे कि जिम्मेदार कौन है? नहीं थे जा रहे, तो बात है किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाद में सियासी बयानात दिए जा सकते हैं। आपको कौमी जो भी एपीसी बुलाई जा रही थी उसमें आना चाहिए था, वहां पर अपना मौकफ रखते था कि कौम को पता चलता, और अगर वो वहां जाते, मेरा ख्याल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इमरान खान को मिलनी थी। ठीक है, लेकिन